तो यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज से रिलेटेड होंगे। मतलब जो यूरोपियन कंपनीज भारत में आई हैं उस शासनकाल में क्या रहा है, कैसे आई हैं, कौन कौन सी कंपनी आई है, उनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं वो सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 45 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसरॉय इन इंडिया। तो देखिए पुर्तगीज वाइसरॉय पूछा गया कि पहले पुर्तगीज वाइसरॉय कौन था। तो वास्को डा गामा जो था ये पुर्तगीज तो था, लेकिन ये पुर्तगीज ट्रैवलर था। पहली बार इसी ने भारत का रास्ता खोजा था। इधर भारत नहीं खोजा था, भारत का रास्ता खोजा था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो आप सोचते होंगे वो सही नहीं होगा। इसमें जो एल्मीडा है वो सही है, तो इसका जो सी ऑप्शन है दैट इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और जो सेकंड गवर्नर रहा है, सेकंड वाइसरॉय रहा है वो अल्बुकर्क रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डा गामा एट कैलिकट। तो देखिए वास्को डा गामा जो भारत आया था 1498 में, 1498 में भारत आया और कहाँ पर पहुंचा था ये? कैलिकट में आया था। ठीक है, और गुजरात का ही याद रखिएगा अब्दुल माजिद था जिसने इसको रास्ता दिखाया था। ठीक है, केप ऑफ गुड होप के आसपास जब ये इससे मिलता है तो इसने रास्ता दिखाया अब्दुल माजिद ने वास्को डा गामा को। तो वास्को डा गामा कहाँ पहुंचा? कैलिकट पे पहुंचा। और जब ये कैलिकट पे पहुंचा तो किसने इसका स्वागत किया था? तो जमोरिन जो था वो राजा था। ठीक है, जमोरिन तो राजा का एक पद होता है, लेकिन इसका असली नाम क्या है? मान विक्रम है। ठीक है, इसी ने क्या किया था? इसका स्वागत किया था। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया इन विच ईयर वास्को डा गामा अराइव्ड एट कैलिकट। तो कैलिकट में वास्को डा गामा कब आया था? तो 1498 में आया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो देखिए डच ने जो अपना ट्रेडिंग सेंटर भारत में बनाया है वो कहाँ कहाँ बनाया है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो डच ने अगर आप देखेंगे तो जितनी भी जगह दी गई हैं हर जगह इसने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया था। मतलब नागपट्टिनम में बनाया, चिंसोरा में बनाया है, मछलीपट्टनम में बनाया है, सूरत, भारूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना, हर जगह पे बनाया है डच ने अपना ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दैट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। तो पुर्तगीज पावर का जो रियल फाउंडर माना जाता है वो किसको माना जाता है ये इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो वास्को डा गामा को नहीं माना जाता है, किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया है एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया डिड पुर्तगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट्रेस। तो पहला फोर्ट्रेस जो बनाया है या पहली फैक्ट्री कह सकते हैं जो पुर्तगीज ने बनाई थी वो कहाँ बनाई थी? तो पुर्तगीज की अगर पहली फैक्ट्री देखी जाए तो यहाँ पर कोचीन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7th क्वेश्चन देखते हैं हु आर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो पहली बार जो भारत में यूरोपियंस आए थे वो कौन थे? तो पुर्तगीज सबसे पहली बार आए थे भारत में ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, उसके बाद अगर आप देखेंगे डच आए हैं, डच के बाद अगर देखा जाए तो डच के बाद इंग्लिश आए, फिर डेन्स आए और लास्ट में कौन आए? फ्रेंच आए। तो इस तरीके से लोग आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा गया हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स। अब देखिए सी ट्रेड सेंटर भी सबसे पहले किसने सेटअप किया था? ये भी पुर्तगालियों ने ही सेटअप किया था। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन सही होगा। 9th क्वेश्चन देखिए। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टैब्लिश्ड बाय पुर्तगीज वाज। अब देखिए पुर्तगालियों ने जो फैक्ट्री सेटअप करी थी इनमें से वो कौन सी थी ये यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पुर्तगालियों ने जो फैक्ट्री सेटअप करी थी, ठीक है, बंगाल में, वो थी हुगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहा गया है हुगली वॉज यूज्ड एज अ बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में पायरेसी के लिए हुगली को यूज किया जाता था और कौन यूज करता था? तो पुर्तगाली यूज करते थे। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है और इसीलिए क्या हुआ था शाहजहां ने इनको मार के भगा भी दिया था, फिर बाद में इन लोगों ने माफी मांगी तो इनको माफ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11वें क्वेश्चन में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? तो ये पुर्तगाली लेके आए थे और इनका ये कहना था कि जब ये भारत आए तो ये क्या चाह रहे थे कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन इन दोनों पे ही पूरा इनका कब्जा हो जाए। तो इसी पॉलिसी को कहा गया था ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये कौन स्टार्ट किया था? तो ये डी एल्मेडा ने इसको स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अल्बुकर्क ने इसको फिर खत्म कर दिया था, इसने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था जगहों को। नेक्स्ट पे आते हैं 12वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। अब देखिए कलकत्ता को फाउंड किसने किया था, तो जॉब चॉर्नॉक ने फाउंड किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वाज लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स। तो देखिए लास्ट में कौन आए पूछा गया, लास्ट में कौन आया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आए, और आखिरी में कौन आए थे, तो अगर देखा जाए इंग्लिश और फ्रेंच, इन दोनों बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इंग्लिश पहले आए हैं और लास्ट में कौन आए, फ्रेंच आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 में कहा गया विद रेफरेंस टू एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर्स इनटू इंडिया। तो देखिए यूरोपियन पावर जो भारत में आई उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो पुर्तगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499, यही ऑप्शन गलत दिया है। 1499 में कैप्चर नहीं किया था, कब कैप्चर किया था, 1510 में इन लोगों ने गोवा को कैप्चर किया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया वर। अब देखिए जॉइंट स्टॉक कंपनी किसने स्टार्ट करी थी आपको बताना है। तो देखिए जॉइंट स्टॉक का मतलब यह है कि कई छोटी छोटी प्राइवेट कंपनीज ने मिलकर एक कॉर्पोरेशन टाइप का बनाया और फिर एक कंपनी स्टार्ट करी गई जो जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाती है। ये किसने स्टार्ट करी थी, तो ये डच ने स्टार्ट करी थी, क्योंकि डच में वैसे भी गरीबी थी और इसीलिए इन लोग ने ऐसा किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। तो डच ने जो अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया वो कहाँ बनाया है, तो अभी बताया था हमने आपको डच का जो ट्रेडिंग सेंटर है, ठीक, वो आप देखेंगे तो इन तीनों जगह पे जो ये जगह दी गई हैं तीनों में बनाया गया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला दिया गया है द मॉडर्न कोची वाज डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो क्या जो मॉडर्न कोची थी वो डच की कॉलोनी थी, तो एक बिल्कुल गलत है। देखिए इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो मेनली दो कॉलोनी उसके बाद भी बची रही। पहली तो फ्रेंच कॉलोनी बची रही और दूसरी पोर्तुगीज कॉलोनी बची रही, ठीक है। पुर्तगीज जो थे वो अगर आप देखेंगे गोवा में बचे हुए थे और भी छोटी छोटी जगह थी, और फ्रेंच मेनली कहाँ बचे हुए थे, पौंडीचेरी में बचे हुए थे, ठीक है। बाकी डच वच पहले ही जा चुके थे बेच बाज के। सेकंड में कहा गया है द डच डिफीटेड द पुर्तगीज एंड बिल्ड फोर्ट विलियम्स इन मॉडर्न कोची। तो देखिए डच ने क्या किया था, पुर्तगीज को डिफीट किया और बाद में क्या बना दिया था, फोर्ट विलियम बना दिया था कोची में। ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही था। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर जो है ये ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी बोली गई है, तो ये सक्सेस क्यों हुई ये यहाँ पर बताना है आपको। तो पहली चीज दी गई नेशनलिज्म नहीं थी भारत में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा दिया गया कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग। देखिए जो कंपनी की आर्मी थी वो वेल ट्रेंड थी, भारत में ऐसे थे नहीं ट्रेंड आर्मी वाले लोग, और साथ ही साथ उनके पास मॉडर्न आर्म्स थे, मतलब बंदूकें उनकी बड़ी खतरनाक टाइप की थी। सी ऑप्शन दिया है इंडियन सोल्जर्स लैक्स द फिडिलिटी कॉन्सिक्वेंटली हु प्लेड देम सफिशिएंटली कुड हैव देम ऑनेस्ट सर्विस। मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे ठीक ठाक सोल्जर्स थे वो उनकी तरफ से सर्विस करने लग गए थे, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तीनों की तीनों यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। Which one of the following British companies got the first charter permitting them to trade in India? तो पहली बार ट्रेड करने के लिए किसको चार्टर मिला था, किस कंपनी को, तो ये लेवेंट कंपनी को मिला था, और ये सी ट्रेड के लिए नहीं मिला था, ठीक है। तो रोड के थ्रू ये ट्रेड कर सकते थे, मतलब लैंड के थ्रू ये ट्रेड कर सकते थे, उसके लिए चार्टर दिया गया था। बाद में हालांकि लैंड रूट बंद था तो इसकी वजह से ये नहीं हो पाई थी, कंपनी नहीं आ पाई थी। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। अब देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर आप देखेंगे तो 1599 से 1600 में बनी है, ठीक है। तो इस समय कौन था रूलर भारत का, तो मुगल इस समय साम्राज्य चल रहा था, तो अकबर रूल कर रहा था, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अलग तरीके का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। तो देखिए पहली फैक्ट्री जो इन लोगों ने एस्टैब्लिश करी है 1611 में, ठीक है। एक टेम्परेरी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी थी मसूलीपट्टनम में, और 1613 में इन लोग ने कहाँ एस्टैब्लिश कर ली थी, सूरत में एस्टैब्लिश कर ली थी। अब ये जो आप दोनों में से कोई भी देखेंगे तो इस टाइम पे जो एम्परर रहा है वो कौन था, जहांगीर था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612 नहीं होगा, 13 होगा,
ठीक है। तो जो पहली फैक्ट्री 1613 में ब्रिटिश ने सेटअप करी, वो भी परमानेंट फैक्ट्री है। ठीक है, वो कहाँ सेटअप करी? सूरत में सेटअप करी थी। और फ्रेंच ने भी, याद रखिएगा, पहली फैक्ट्री जो सेटअप करी है अपनी, वो कहाँ सेटअप करी है? सूरत में ही सेटअप करी है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच रीजन ऑफ इंडिया वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओपियम? तो ओपियम के लिए कौन सा बहुत ज्यादा फेमस था रीजन? ये था बिहार। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 24 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डिफीटेड पोर्तुगीज एट स्वाले? अब देखिए, स्वाले में आपको बताना है कौन सा ऐसा ब्रिटिश का ऑफिशियल था जिसने पुर्तगालियों को हरा दिया था। तो ये था थॉमस बेस्ट। तो थॉमस बेस्ट ने क्या किया था? स्वाले का जो युद्ध हुआ था, स्वाले की जो बैटल हुई थी, उसमें पुर्तगालियों को हरा दिया था और पुर्तगालियों को वीक कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने आसानी से परमिशन ले ली थी जहांगीर से फैक्ट्री ओपन करने की। नेक्स्ट में आते हैं 25 में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडी कंपनी वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश फैक्ट्री एट सूरत? तो देखिए, सबसे पहली बार सूरत में जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी है, वो किसने करी है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, ये जो एस्टैब्लिश करी है, ये इंग्लिश नहीं करी है। कब एस्टैब्लिश करी थी? 1613 में। डच ने करी है 1616 में। और फ्रेंच ने भी करी है। फ्रेंच ने कब करी? 1664 में करी है। तो यहाँ पर फिलहाल जो बी ऑप्शन है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। 1664 ना मानिए इसको, 1668 मानिए। ठीक है, तो 1668 सही है इसका। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर 26 क्वेश्चन में कहा गया, इन ईयर 1613 वेयर वाज ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री? अब देखिए, कहाँ पे परमिशन मिल गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री सेटअप करने के लिए? तो ये सूरत में परमिशन मिल गई थी मुगल एम्परर से। नेक्स्ट में आते हैं 27 क्वेश्चन में कहा गया, बॉम्बे वाज टेकन ओवर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम? अब देखिए, बॉम्बे को ले लिया था। ठीक है, किसने ले लिया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले तो लिया, लेकिन किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से ले लिया था। और क्यों ले लिया था? क्योंकि आपको पता होगा, पुर्तगीज की जो रानी थी, प्रिंसेस थी कैथरीन ब्रिगेंजा, उनकी शादी हो गई थी ब्रिटेन के किंग से, या ये कह सकते हैं प्रिंस से, इसलिए ऐसा हुआ था। तो पुर्तगालियों से लिया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। और दहेज में फिलहाल दे दिया गया था, मतलब पुर्तगालियों ने दहेज में, सोचिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे दे दिया गया था। मतलब ये हम लोग की जमीन थी और दहेज में कोई दूसरा दे रहा है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए दो लोग हैं, ठीक है, और दहेज में तीसरे का सामान इसको दहेज में दे दिया जाए, कुछ इस तरीके की कहानी चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया, विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? तो औरंगजेब ने किसको भगा दिया था, किसको एक्सपेल कर दिया था, किस इंग्लिश गवर्नर को? तो ये जॉन चाइल्ड को कर दिया था। और क्यों किया था जॉन चाइल्ड को? क्योंकि जॉन चाइल्ड जो था, तो बात कुछ ऐसी थी कि बॉम्बे का जो पोर्ट है, ठीक है, जो बॉम्बे है, मुंबई का जो पोर्ट है, वहां पे क्या किया था, वहां पर लोग मक्का जा रहे थे, हज यात्रा पर मक्का जा रहे थे। तो इसने क्या किया था, लोगों को बंदी बना लिया था। और जब ये चीज औरंगजेब को पता चलती है, औरंगजेब ने बहुत मारा। ठीक है, और मार मार के इसको भगा दिया था। तो ये पूरी कहानी वहां पर हुई थी। 29 पे आते हैं। 29 में कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नाटिक वॉर? अब देखिए, कार्नाटिक वॉर, पहली चीज तो याद रखिएगा, किसके किसके बीच में हुआ है? तो ये इंग्लिश मतलब ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में हुआ था। ठीक है, अब पूछा गया इमीडिएट कॉज क्या है? तो देखिए, एक कॉज तो ये भी है कि एंग्लो फ्रेंच के बीच में राइवलरी चल रही थी। ये तो बात सही है कि ऑस्ट्रिया को लेके दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही थी। और मतलब इंग्लिश चाह रहे थे कि ऑस्ट्रिया उनका हो जाए, और फ्रेंच चाह रहे थे कि ऑस्ट्रिया उनका हो जाए। मतलब इन पे शासन, ऑस्ट्रिया पे शासन फ्रेंच कर सके, ऑस्ट्रिया पे शासन ये लोग कर सके। तो ऑस्ट्रिया को लेकर नौटंकी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर इमीडिएट कॉज पूछा गया। तो इमीडिएट कॉज क्या है? तो इमीडिएट कॉज ये है कि कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय द ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने क्या कर लिया था कि फ्रेंच की जो नावें थी जिसपे ट्रेड हो रहा था, जिससे उसको रोक लिया था, कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट पे आते हैं, 29 के बाद 30th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कार्नेटिक वॉर वॉज फॉट बिटवीन डैश? अब देखिए, कार्नेटिक वॉर जो है वो किसके किसके बीच में लड़ा गया, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू इनिशिएट द पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन क्वेरल्स ऑफ इंडियन प्रिंसेस विद अ व्यू टू एक्वायर टेरिटरी? अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए, मतलब भारत में टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए कौन सा ऐसा पहला यूरोपियन था जिसने एक पॉलिसी इनिशिएट करी कि अब वो भी इंटरनल मैटर्स में पार्ट लेने लग गया? ये डुप्ले था। ठीक है, ये कहाँ का था? तो ये पुर्तगालियों का था। पुर्तगाली का नहीं था, फ्रेंच का था। ठीक है, फ्रेंच का एक तरीके से गवर्नर कह सकते हैं, फ्रेंच का था। और इसने क्या किया था, इसी ने मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि राजा बना दिए थे। जैसे निज़ाम जो थे उनको निज़ाम बना दिया था, मतलब एक ऐसे निज़ाम बना दिया था। और साथ ही साथ आरकोट के जो राजा थे उनको, मतलब जो
दो लोगों में लड़ाई हो रही थी तो इसने आर्कोट का एक किंग भी बैठा दिया था। तो कहीं ना कहीं इंटरनल मैटर्स में जो पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ यूरोपियंस का वो डुप्ले से ही स्टार्ट हुआ है। 32 पे आते हैं, इसमें कहा गया इन इंडिया अमंग द फॉलोइंग लोकेशन द फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर अर्लीस्ट फैक्ट्री एट। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था फ्रेंच की जो पहली फैक्ट्री बनी थी वो भी सूरत में ही बनी थी, और इंग्लिश की जो पहली फैक्ट्री बनी वो भी सूरत में ही बनी है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। अब देखिए किसके शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ये बताना है, तो लुइस 14 के टाइम पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ठीक है, और मेनली फ्रेंच लोग भारत में कंपनी अपनी क्यों खोले थे, क्योंकि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गरीबी कह सकते हैं या ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो वैल्यू थी मनी की वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। ठीक है, इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, तो इन लोगों ने सोचा कि चलो किसी देश को लूटते, और लूटते लूटते लोग भारत चले आए। ये पूरी कहानी यहाँ पर रही है। नेक्स्ट में आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फाउंडर ऑफ फ्रेंच कंपनी इन इंडिया। अब देखिए फ्रेंच कंपनी जो भारत में आई थी उसका फाउंडर किसको माना जाता है, कंसीडर किसको किया जाता है फाउंडर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है रिचलियू मैजरिन, जो कोलबर्ट हैं वही इसके सही आंसर। और कोलबर्ट थे कौन, तो कोलबर्ट उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर था। कहाँ का, ये जो फ्रांस था उसका फाइनेंस मिनिस्टर था, मतलब लुइस 14 के शासनकाल का फाइनेंस मिनिस्टर था, और उसी को क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है फ्रेंच कंपनी जो भारत में है उसका। 35th क्वेश्चन में आते हैं, इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्रीज ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डच। अब देखिए डच ने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करी है वो कहाँ पर स्टैब्लिश करी है, यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए डच ने जो फैक्ट्री स्टैब्लिश करी वो भी हुगली में स्टैब्लिश करी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, द फ्रेंच फेल्ड टू इस्टेब्लिश पावर इन डेक्कन बिकॉज। अब देखिए फ्रेंच जो थे वो डेक्कन में अपनी पावर नहीं बना पाए, बनाने की तो बहुत कोशिश करी, जब तक डुप्ले था उसने तो बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, लेकिन जब इसको हटा दिया गया था तो कहीं ना कहीं जो फ्रेंच के लोग थे वो फेल हो गए, यहाँ पर अपना दबदबा नहीं बना पाया और ब्रिटिशर ने इनको भगा दिया। तो ये ऐसा क्यों हो पाया था, तो ऐसा इसलिए हो पाया था क्योंकि इंग्लिश के पास स्ट्रांग आर्मी थी, मतलब ब्रिटिशर के पास जो आर्मी थी वो स्ट्रांग थी, फ्रेंच से ज़्यादा स्ट्रांग थी। 37 पे आते हैं, इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियन गॉट बेस्ट शोरा एंड ओपियम। तो शोरा और ओपियम सबसे अच्छा कहाँ से मिलता था इन लोग को, तो बिहार से मिलता था। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पर आपको बताना है, आपको 3 स्टेटमेंट दिए। पहला दिया गया असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल क्वालिटी ऑफ क्रॉप। तो देखिए लैंड रेवेन्यू जो थी वो ऐसे ही सबसे नहीं ले ली जाती थी कुछ भी, पहले क्या होता था नेचर ऑफ सॉइल को एक्सेस किया जाता था, क्वालिटी ऑफ क्रॉप को एक्सेस किया जाता था। ये दिल्ली सल्तनत पीरियड में ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो पूछा गया है इंग्लिश पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ, तो ये तो नहीं स्टार्ट हुआ। यूज ऑफ मोबाइल कैनन्स, तो ये मुगल काल में स्टार्ट हो गया था, तो ये भी गलत है। कल्टिवेशन ऑफ टबैको एंड रेड चिलीज, ठीक है, तो ये इंग्लिश क्योंकि पूछा गया, लेकिन टबैको रेड चिलीज कौन लेके आया था, पुर्तगीज लेके आए थे ना, तो ये भी गलत है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इंग्लिश में कोई भी चीज ब्रिटिशर नहीं लेके आए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट में आते हैं 39 क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपको कंट्री बतानी है कौन किस कंट्री से था। जैसे वास्को डा गामा देखा जाए तो वास्को डा गामा कहाँ से था, ऐसे ही मिला देते हैं, तो पुर्तगाल से था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था, तो इसने खोज करी थी अमेरिका की, मतलब अमेरिका के लिए इसने रास्ता खोजा था। ठीक है, और ये कह सकते हैं कि इसी ने रेड इंडियन नाम पहली बार दिया था, वहां पे जो लाल लाल लोग पाए गए थे उसका नाम इसने रेड इंडियन दिया था, क्योंकि उसको लगा कि ये इंडिया आ गया, और क्योंकि इंडिया आ गया तो उसने इंडियन दे दिया, क्योंकि लाल लोग थे इसलिए रेड इंडियन उनको बोल दिया था। ठीक है, कैप्टन कुक ये यूके मतलब ब्रिटिश का था, और इसने किसकी खोज करी थी, तो इसने खोज करी है किसकी, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज करी। और तस्मान अगर देखा जाए तो तस्मानिया एक कंट्री भी है। ठीक है, और ये तस्मान कहाँ का था, हॉलैंड का था, और इसने खोज करी थी न्यूजीलैंड की। तो ये सारी बातें थी। नेक्स्ट पे आते हैं 40th क्वेश्चन में कहा गया विद रेफरेंस टू पुडुचेरी या पौंडीचेरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए पौंडीचेरी से रिलेटेड, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला दिया गया द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर पुर्तगीज। तो पहली जो यूरोपियन पावर थी जिसने पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई किया था क्या वो पुर्तगीज थी। ठीक, तो देखिए ये बात जो है बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। सेकंड ऑप्शन में कहा गया सेकंड यूरोपियन पावर जो थी वो पौंडीचेरी को ऑक्यूपाई करने वाली क्या वो फ्रेंच थी, तो ये गलत है। थर्ड में कहा गया इंग्लिश नेवर ऑक्यूपाइड, तो इंग्लिश ने भी ऑक्यूपाई किया था, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन केवल सही है, बाकी ऑप्शन दोनों गलत है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया आपको कुछ कार्नेटिक वॉर्स दिए गए हैं और ट्रीटी दी गई है। जैसे पहला कार्नेटिक वॉर जब हुआ तो इसको खत्म किया गया था ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल से खत्म किया गया था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला जो मिल जाएगा वो किससे मिल जाएगा, एंड बाय ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल से।
थर्ड कार्नेटिक वॉर जब हुआ तो उसको एंड किया गया था ट्रीटी ऑफ पेरिस से। सेकेंड कार्नेटिक वॉर जो हुआ तो वो इनकंक्लूसिव, मतलब उसमें ना कोई जीता ना कोई हारा। और फर्स्ट मैसूर वॉर जो था उसमें ब्रिटिश हारे थे, और किससे हारे थे तो हैदर अली से हारे थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सेकेंड में क्या हुआ था, हैदर अली सेकेंड में ही बीमार पड़ गया था आधे में ही, और उसकी डेथ हो गई थी। थर्ड में अगर देखेंगे तो टीपू सुल्तान हारा, चौथे में भी टीपू सुल्तान हारा, और चौथे में इसको मार दिया गया था और पूरे मैसूर पे कब्जा कर लिया था ब्रिटिश ने। नेक्स्ट में आते हैं 42nd क्वेश्चन में कहा गया था फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स एंटर्ड इनटू इंडियन ट्रेन एट वन ऑफ द अदर टाइम। तो देखिए सबसे पहले कौन आया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, बहुत आसान है। सबसे पहले कौन आए, पुर्तगीज आए, उसके बाद कौन आए, डच आए, थर्ड पे कौन आए, इंग्लिश आए, फोर्थ पे कौन आए, फ्रेंच आए। इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर भी वही है, बस आपसे एक तरीके से पूछा गया जो यहाँ पर सिटीज दी गई हैं, मतलब एक तरीके से जगह दी गई है और बताना है किसने अपनी कंपनी कहाँ पर सेटअप करी है। तो गोवा में पुर्तगीज ने कंपनी सेटअप करी थी। ठीक है, पौंडीचेरी अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच ने सेटअप करी थी। इसके बाद ट्रांक्योबार जो है वहाँ पर डैनिश ने अपनी कंपनी सेटअप करी थी, और डच ने सद्रास में फैक्ट्री को सेटअप किया था। नेक्स्ट में आते हैं 44th क्वेश्चन, देखिए क्या कहा गया, इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी। देखिए फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, 17th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फैक्ट्रीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी में कहाँ पर लोकेटेड थी, तो चिकोल और त्रिंचोपल्ली, मतलब त्रिची है, तो यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, इसका सही आंसर ब्रोच होगा। तो ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो है इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देखिए क्या कहा गया, विद रेफरेंस टू द कॉजेज ऑफ सक्सेस ऑफ ब्रिटिश एंड फेलियर ऑफ फ्रेंच। तो देखिए आपसे मेनली पूछा गया है ब्रिटिश जो सक्सेस हुए और फ्रेंच जो फेल हुए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कार्नेटिक वॉर हुआ, और कार्नेटिक वॉर में आते आते ब्रिटिश ने फ्रेंच को एक तरीके से मार भगाया था। इसके पीछे रीजन क्या था, क्योंकि देखिए कार्नेटिक वॉर जो तीसरा होता है वो 1757 की लड़ाई के बाद हुआ, और 1757 में क्या हो गया था, प्लासी हो चुका था, और प्लासी से क्या हुआ था कि ब्रिटिश को बंगाल पे कब्जा मिल चुका था, और जब बंगाल पे कब्जा मिला तो बंगाल के रिसोर्सेज पे कब्जा मिला, पैसे पे कब्जा मिला, मैन पावर पे कब्जा मिला, और वो सारी चीजें इन लोगों ने कहाँ लगा दी, फ्रेंच को हराने के लिए लगा दी। तो पहला जो ऑप्शन दिया है गेटिंग ह्यूज वेल्थ एंड मैन पावर फ्रॉम द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बाय ब्रिटिश, बिल्कुल सही है। और सेकंड में कहा गया, ये तो बात बिल्कुल सही है कि ब्रिटिश के पास नेवी बहुत ही स्ट्रांग थी। तो ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से क्या हुआ था कि ब्रिटिश कब्जा कर पाए थे और जो फ्रेंच थे वो हार गए थे कार्नेटिक वॉर में। ठीक है, तो इस तरीके से सारी कहानी थी जो हम लोग ने डिस्कस की। इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए गए, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।